हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल लाइक जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन के जो स्टेप होते हैं ना 5 स्टेप, और उस न्यूट्रिशन के 5 स्टेप में क्या क्या था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो हम न्यूट्रिशन सिंपल एनिमल जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग में जो है हमको डाइजेशन की पूरी न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस जो होती है वो पढ़नी थी। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल लाइक एक एग्जांपल अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है और उसका जो फूड होता है ना वो एक टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल होते हैं, उसके फूड मटेरियल जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, तो जो 5 स्टेप होते हैं वो 5 स्टेप सारे के सारे जो होते हैं वो अमीबा में क्या होता है, फॉलो होता है। तो फर्स्ट जो स्टेज होता है वो है इंजेशन। इंजेशन को हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। फूड को अंदर ले जाने की जो प्रोसेस होती है शरीर के अंदर, उसको हम नाम देते हैं इंजेशन का। क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास न तो हैंड है न माउथ है, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर स्पेशली नहीं होता है जिसके थ्रू वो अपने फूड के, या फिक्स नहीं होता है कोई पोजीशन। जैसे बड़े एनिमल के पास हैंड है, माउथ है, जिसके थ्रू वो फूड को क्या करते हैं, अंदर लेके चले जाते हैं। बट अमीबा के पास इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। फिर उसमें इंजेशन कैसे होता है, कैसे वो फूड को अंदर लेकर के जाता है। अमीबा के पास जो इंजेशन की प्रोसेस होती है वो होती है बाय यूजिंग इट स्यूडोपोडिया। इंजेशन किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। अब स्यूडोपोडिया क्या है कि ये अमीबा का एक जनरल स्ट्रक्चर है। आप सपोज कर सकते हो कि ये चीज़ अभी नहीं बना हुआ है, या हम आपको ये डायग्राम दिखाएं तो ये समझ सकते हो कि ये अमीबा का एक डायग्राम है। अब जैसे ही कोई फूड पार्टिकल जैसे ये अमीबा के टच में आता है तो ये फूड पार्टिकल हो गया, ये अमीबा की बॉडी, ये उसके अंदर न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर, ये पहले राउंड ऐसे हो जाएगा। जैसे ही फूड पार्टिकल्स अमीबा के टच में आता है तो अमीबा के फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये चीज़ बन जाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, और अमीबा इसी स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, फूड को अंदर की तरफ जो है वो लेकर के चला आता है। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही ये फूड जो है अमीबा के टच में आ गया, कहीं से भी, कोई एक जगह नहीं, यहाँ से टच आ गया, यहाँ से टच में आ गया, यहाँ से जहाँ से भी टच में आएगा तो अमीबा की ये बॉडी जो होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है, ये कप से फूड पार्टिकल्स इसके अंदर। उसके बाद ये चीज़ रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और फूड कुछ वाटर के साथ अंदर आ जाता है, और फिर ये जो वॉल होती है वो आपस में सट करके ऐसे ही। तो इस तरीके से इंजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो गई। इंजेशन हो गया, फूड पार्टिकल्स कुछ वाटर के साथ अंदर की तरफ आकर के एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम नाम देते हैं फूड वैक्यूल का। तो फर्स्ट स्टेप में इंजेशन अमीबा, उसके बाद अब जब अंदर आ गया तो सेकेंड स्टेप जो होगा वो होता है डाइजेशन का। और डाइजेशन का डेफिनेशन क्या था कि फूड के जो लार्ज और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं उसको स्मॉल और सॉल्युबल पार्टिकल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो डाइजेशन की प्रोसेस में जैसे ही फूड वैक्यूल अंदर आ गया तो इसके अंदर ना तो स्टमक है ना इंटेस्टाइन है, क्योंकि बड़े एनिमल के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है वो मोस्टली स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। चूँकि ये एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, इसके अंदर एक पूरी बॉडी एक सेल से बनी हुई है, तो ना तो इसके अंदर स्टमक है ना इसके अंदर इंटेस्टाइन है। तो फिर डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, ये जो फूड वैक्यूल बना है जिसमें फूड है और
कुछ वाटर्स के साथ मिल करके जो मैंने बताया कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो फूड वैक्यूल जब अंदर आ जाता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो आप एरो देख सकते हो, ये सारे एरो किधर की तरफ जा रहे हैं, फूड वैक्यूल की तरफ, जिसके अंदर फूड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम एंटरिंग द फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म में अमीबा के जो एंजाइम्स होते हैं वो वैक्यूल्स के थ्रू अंदर जा रहे हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो फूड के जो लार्ज और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं उसको स्मॉल और सॉल्युबल पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट। यानी अमीबा के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, वो एक तरीके से फूड वैक्यूल के अंदर ही हो जाता है, जिसमें एंजाइम अंदर की तरफ जा कर के और इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यानी फूड वैक्यूल के अंदर ये जो फूड है ये आप देख सकते हो इसमें नहीं है, यानी कि डाइजेस्ट हो गया, छोटे छोटे स्मॉल सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट जब हो जाता है तो फिर इसमें से डाइजेस्टेड फूड अब बाहर की तरफ निकल रहा है। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम तो अब वो सॉल्युबल और छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होकर के अब वो बाहर की तरफ निकलता है और साइटोप्लाज्म से होता हुआ अमीबा की वॉल तक पहुंचता है, जिसको अमीबा अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो प्रोसेस हो गई एब्जॉर्प्शन की। उसके बाद एसिमिलेशन। जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है और डाइजेस्टेड फूड को अमीबा की वाल एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये जो आपका फूड वैक्यूल का वाल होता है ना वो भी डिसअपीयर हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। अब जब एब्जॉर्ब फूड वॉल एब्जॉर्ब कर लेता है ये, तो एसिमिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी अमीबा उस डाइजेस्टेड फूड का यूज़ अपने एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए और खुद के ग्रोथ के लिए, अमीबा ग्रोथ के लिए उस डाइजेस्टेड फूड का क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और फाइनली जो पांचवा स्टेप होता है, जब बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है जो अमीबा के अंदर जब कलेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप कोई भी कहीं से भी अमीबा का जो पोर्शन होता है सेल मेम्ब्रेन वो रप्चर होता है, फट जाता है और ये जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हुए होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो किसी भी हिस्से से रिमूव हो जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इजेशन का। इस तरीके से अमीबा में पांचों स्टेप को फॉलो करते हुए न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। हम एक बार फिर दिखा दें। इजेशन का मतलब जैसे ही अमीबा से कोई फूड पार्टिकल कहीं से भी अगर यहाँ वहाँ जो भी होता है कहीं से भी टच में आएगा तो उतना हिस्सा अंदर की तरफ दबेगा, इसको सीडोपोडिया कहेंगे। फिर ये चारों तरफ से बंद हो जाएगा, ये फूड इसके फटने के बाद स्किन के अंदर आ जाता है और फिर अपने आप सेम इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन हो गया मतलब पार्टिकल अंदर आ गया। उसके बाद ये एक फूड वैक्यूल, जैसे ही अंदर आता है ना फूड, ये कुछ